हेलो नमस्कार दोस्तों जिन भी स्टूडेंट ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए एलएलएम एंट्रेंस का फॉर्म फिल करा था दोस्तों, उनका रिजल्ट तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। लेकिन 27 सितंबर को दोस्तों उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी लग गई है कि किन किन बच्चों का किस कॉलेज में दोस्तों नंबर आया है। और उनके पूरी लिस्ट दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी इस बार अपना एलएलएम एंट्रेंस दिया था, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मेरा रिजल्ट रहा, क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला या फिर मेरे को सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिला, कौन सा मेरे को कॉलेज मिला है। दोस्तों हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए दोस्तों कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन से यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, क्या उनकी फीस रहने वाली है, कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरठ कॉलेज जो मेरठ में स्थित है, बस वही दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। बाकी जो जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है या फिर एनएएस कॉलेज है, बाकी जो सारे कॉलेज हैं ये जो है फाइनेंस कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं तो इनकी दोस्तों फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। अब जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यहाँ पर बस एक ही है, मेरठ कॉलेज मेरठ। और दोस्तों यहाँ पर सीट क्या है, सीट भी ज़्यादा नहीं है, बस 120 सीट यहाँ पर मेरठ कॉलेज मेरठ के अंदर है। बाकी कैंपस के अंदर 120 सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। और शायद इस बार एनएस कॉलेज में खाली 20 सीट ही दोस्तों इस बार एनएस में 20 सीट है एलएलएम के लिए। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि मेरा क्या ओएमआर रिजल्ट रहा था, क्या मेरे को वेटेज मिला और क्या मेरा फाइनल स्कोर आया। और जो यूनिवर्सिटी की साइड से जो मैसेज आता है वो मेरे को क्या मैसेज आया, जो फ़ोन पर वो मैसेज भेजते हैं या फिर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम कहाँ पर आया। दोस्तों सारी चीज़ें हम लाइव इसमें पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या नहीं। तो दोस्तों जो मेरा ओएमआर रिजल्ट आया था वो 62। दोस्तों आपको पता है कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 10-10 नंबर के सारे सब्जेक्ट, तो 10 सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो दोस्तों इसमें मेरे 62 ओएमआर मार्क्स आए थे। और दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का वेटेज उन स्टूडेंट को मिलता है अगर उन्होंने अपनी जो एलएलबी है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ही किसी कॉलेज से या फिर कैंपस से की हो, तो उनको 4 नंबर का दोस्तों यहाँ पर वेटेज मिलता है। तो मेरे को क्योंकि मैंने अपनी एलएलबी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज से किया है, तो मेरे को 4 नंबर का वेटेज मिला। तो मेरे 62 ओएमआर मार्क्स थे प्लस 4 नंबर मेरे को वेटेज, तो मेरा फाइनल जो मेरा स्कोर बन रहा था वो दोस्तों 66 बन रहा था। 62 प्लस 4 यानी 66 मेरा फाइनल स्कोर बन रहा था। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि क्या मेरिट रही है। और मेरी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी जो कैटेगरी है वो ओबीसी कैटेगरी में से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है तो उसमें कितने पर यूआर यानी अनरिजर्व्ड की मेरिट लगी है, कितने पर ओबीसी, कितने पर एससी, कितने पर एसटी। तीनों की हम बात करेंगे, मेरठ कॉलेज मेरठ की, एनएएस कॉलेज की और दोस्तों यहाँ पर कैंपस की हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम मेरठ कॉलेज मेरठ की बात करें तो दोस्तों यूआर अनरिजर्व्ड की जो मेरिट लगी है वो 72 मार्क्स पर लगी है और जो ओबीसी की मेरिट लगी है वो दोस्तों 65 पर लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मेरा स्कोर बैठ रहा था 62 प्लस 4 यानी 66 बैठ रहा था और जो ओबीसी की मेरिट लगी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो 65 पर लगी है। तो दोस्तों मेरे को क्या है यहाँ पर मेरठ कॉलेज मेरठ अलॉट हो गया है, मेरे को मेरठ कॉलेज मेरठ में एडमिशन अब मिल सकता है। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूंगा कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी मेरठ कॉलेज मेरठ की साइड से मेरे को जो मैसेज आया है कि आप 27 तारीख को 27 सितंबर या फिर 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर को मेरठ कॉलेज मेरठ में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बाद में बात करेंगे कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो दोस्तों ओबीसी की जो मेरिट लगी है वो 65 पर लगी है, एसटी की मेरठ कॉलेज मेरठ की 50 पर लगी है और ईडब्ल्यूएस की 63 पर लगी है। एनएएस की बात करें तो एनएएस की अनरिजर्व्ड की मेरिट 65 पर लगी है, ओबीसी की 62 पर, ईडब्ल्यूएस की 57 पर। कैंपस की बात करें तो कैंपस की अनरिजर्व्ड की जो मेरिट लगी है वो 64 पर, अगर किसी के नंबर 64 तक भी है तो उसको कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी की जो मेरिट लगी है वो 60 पर लगी है, एसटी की 44 पर, ईडब्ल्यूएस की 56 पर। दोस्तों ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अगर क्या नाम है अभी दूसरी मेरिट लिस्ट भी लगने की संभावना है, अगर लगती है तो वो और नीचे जाएगी। तो अगर जिन भी स्टूडेंट का वो उसमें नहीं आया तो वो निराश ना हो, नेक्स्ट जो मेरिट लगेगी सेकंड मेरिट लिस्ट अगर लगती है तो उसमें उनका नाम आ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी और जो
सेल्फ जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होता है यानी मेरठ कॉलेज मेरठ की जो फीस होती है वो कितनी होती है दोस्तों, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा आपको कि कितनी फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की और कितनी प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है वो कितनी फ़ीस लें। वो 40,000 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर 70,000 भी है CCS यूनिवर्सिटी में। कैंपस की शायद 35 to 40 के अराउंड फ़ीस है। और जो बाकी कॉलेज है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज उनकी वो डिपेंड करते हैं कि वो कितनी उनकी फ़ीस रहती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज यानी जो मेरठ कॉलेज मेरठ है उसकी जो फ़ीस है वो दोस्तों 1358 रुपये है दोस्तों, यहाँ पर पूरी फ़ीस है। जो हमें अगर किसी बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज यानी मेरठ कॉलेज मेरठ में LLM के लिए नंबर आता है तो उसको 1358 रुपये ही दोस्तों पे करने पड़ेंगे। ये फ़ायदे होते हैं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो मेरा लिस्ट हम मेरिट लिस्ट देखते हैं जो मेरठ कॉलेज मेरठ की जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट जारी करी है उसमें मैं अपना नाम आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मेरा नाम आया है और कितने मेरा टोटल स्कोर बन रहा था और कितने नंबर पर मेरे को मेरठ कॉलेज मेरठ मिल गया। दोस्तों ये है मेरठ कॉलेज मेरठ की जो लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी करी है उसमें देखते हैं कि मेरा नाम कहाँ पर आया है और मेरे कितने टोटल नंबर बैठ रहे थे। दोस्तों जैसे ही हम इसे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगी कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट दोस्तों डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाओगे तो दोस्तों अगर आप देखोगे कि ये ऊपर जो आ रही है सबसे पहले ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर OBC कैटेगरी दे रखी है। तो दोस्तों जैसे ही आप OBC कैटेगरी में सीरियल नंबर 21 पर जाओगे तो तुम्हारे भाई का नाम निर्देश कुमार यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है OBC कैटेगरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे जो आप अगर मैं जूम करके दिखा सकता हूँ तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर 62 मार्क्स मेरे जो OMR मार्क्स थे और जो मेरे को 4 नंबर का दोस्तों यहाँ पर वेटेज मिला था, तो मेरा जो फाइनल स्कोर बैठ रहा था वो 66 बैठ रहा था। तो दोस्तों ये जो है मेरे को मेरठ कॉलेज मेरठ की मेरिट लिस्ट है, उसमें क्या है तुम्हारे भाई का नाम आया है और अब क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो दोस्तों एक मेरे को मैसेज भी आया था जो कॉलेज की साइड से आता है कि आप इतनी डेट को जाकर यहाँ पर अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ थी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी हुई थी, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अब क्या है अगर जो मेरे आने वाले मेरे भाई हैं अगर कोई एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा सा अपना फ़ायदा हो जाता है कि फ़ीस कम रहती है, तो अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों चलिए धन्यवाद। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत।